ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुपा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग तृतीय पार्वती खंड। हिमालय के स्थवर जंगम द्विविध स्वरूप एवं दिव्य तत्व का वर्णन। मेनका के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनादि शाप और वरदान का कथन। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मन पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिजाराज हिमालय की पुत्री हुई। इस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने नारद, तुम अपने पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धन पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तम दिशा में पर्वतों पर राजा हिमालय वन नामक महान पर्वत हैं, जो महातेजस्वी और समृद्धशाली हैं। उनके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थवर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप में सूक्ष्म स्थवर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार है, खान है, मतलब पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूखंड को नापने के लिए कोई मापदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है, अनेक शिखाओं के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक यहाँ सेवा करते हैं। हिम का तो हम भंडार ही हैं, इसीलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों की उनकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उन पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत प्रिय है। तपस्या करने का स्थान स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्ध प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं को खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग सुंदर रमणीय देवताओं के रूप में भी स्थित है। भगवान शिव का अविकृत अंश है, इसीलिए वह कैलाश राज साधु संतों को अधिक प्रिय है। इस समय गिरिवर हिमाम ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति तथा धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित जानने के लिए अभिलाषा से अपना विवाह करने के लिए इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर का संपूर्ण देवता और स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा कि पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त हो, हमारी बात सुने और यह देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करो। अपनी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उनका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा जानने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं को सुखों का निवारण भी पग पग होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस पर मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नाथ मेनका के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुख प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। अब और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी ने पूछा। विद्वान, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था, यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उसके 60 कन्याएं हुई थीं, जो सृष्टि की उत्पत्ति के कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों
के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम विधिवत ही है। अब तुम विषय को सुनो। इस कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्यशाली और धर्म की मूर्ति थी। उसमें श्रेष्ठ पुत्री का नाम मेनका था, मझली धन्या और नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। उनके मन में मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये योनिजा थी, केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अधुब्ध में सुशोभित रहती हैं। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान की निधि और तीनों लोकों में सर्वत्र जान सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं के आज्ञा से वहाँ ठहर गईं। उस समय वहाँ संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुनि, उसी अवसर में मेरे पुत्र शनकादि सिद्धगण भी वहाँ गए थे और श्री हरि की स्तुति वंदन करके उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गए थे। शनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदनीय हैं। वे जब वहाँ आकर खड़े हुए तो उस समय श्वेत द्वीप से लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहाँ नहीं उठीं। इससे सनत कुमार को अत्यंत मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर नारी बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। सनत कुमार ने कहा कि पितरों की तीनों कन्याएं, तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूता हिमालय की गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उनकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतरित होंगी, जिनका नाम सीता होगा। और इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होंगी और उनकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर में कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। धन्या और उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुई जीवन मुक्त हो महायोगी राजा धीर ध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम को जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी। इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहीं किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट टल जाता है और उन्हें दुर्लभ सुखी प्राप्त होती है। तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मेनका की पुत्री जगदम्बा पार्वती अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता धनवान भगवान श्री राम की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगे। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंद कर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इस प्रकार शाप का ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रसन्नित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गईं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। कृपा आपकी बेटी से पढ़ने में कुछ गलती हो तो उसको माफ़ करना। अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।